हमारे साथ डॉक्टर पारस सिंघल जी हैं जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर सिंघल, जब हम बात करते हैं कैंसर की तो हाल फिलहाल में देखा गया है तरह तरह के कैंसर जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनकी जो है नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? देखिए ये पाया गया है पिछले 3-4 डेकेड्स में अगर देखा जाए तो कैंसर धीरे धीरे इंसिडेंस बढ़ रहा है। हर एक तरह के कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसका रीज़न यही है कि अ, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो बात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मोस्टली कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ता है, चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो कार्सिनोजेंस के साथ एक्सपोजर है, कार्सिनोजन हमारी लाइफ में अभी हर जगह है। पॉल्यूशन है वो कार्सिनोजन रहता है, स्मोकिंग है कार्सिनोजन है, इनफैक्ट हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स के यूज़ हैं, वो भी केमिकल्स हैं, वो भी एज अ कार्सिनोजन काम करते हैं। तो इसकी वजह से देखा गया है कि पिछले 4-5 डेकेड्स में ग्रेजुअली कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जैसे पहले कहते थे कि 100 में से 1 को कैंसर होगा, अभी 100 में से 11 को कैंसर की संभावना हो सकती है। बड़ा खतरनाक ट्रेंड दिख रहा है। सर, अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें जो आपके एक्सपर्टीज है, तो उसके कितने मामले जो है आमतौर पर अगर हम कंपेयर करें 10 साल पहले कितने आते थे, आज कितने आ रहे हैं? अगर एक कोई कंपैरिजन हो या कोई इस तरीके का। तो प्रोस्टेट कैंसर अगर देखा जाए तो भारत में आदमियों में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। तो पहले इसके केसेस कम देखे जाते थे। कारण ये भी था कि पहले इनको पिकअप नहीं कर पाते थे, और प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब बहुत ही एडवांस स्टेज में पकड़े जाते थे पहले कैंसर्स, आजकल हल्की सी भी कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, तो हम जल्दी पिकअप कर पाते हैं। इंसिडेंस डिटेक्शन की वजह से भी बढ़ रहा है, बट हाँ डेफिनेटली जो मैंने पहले बताया था, जैसे कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर ज़्यादा है, अल्कोहल, ओबिसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, और टोबैको एक्सपोजर और कार्सिनोजन एक्सपोजर, ये भी एक कारण है प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क बढ़ने का। तो पहले अगर हमें 100 में से 1 को ही मिलता था, तो अभी 100 में से 9 या 10 को प्रोस्टेट कैंसर का बेसिकली उम्र के साथ बढ़ता है। तो 60 के बाद की बात करें तो 60 की उम्र के बाद हमें, मतलब मान के चलिए पहले जैसे 200 में से 1 को या 300 में से 1 को मिलता था, अभी हमें 100 में से 2 या 3 को मिल जाता है। डॉक्टर सिंघल, एक और चीज मैंने सुनी थी, मैंने सुना था कि आमतौर पर जैसे अब मोबाइल है, मोबाइल में यहाँ जेब में रख रहा हूँ, तो इस तरीके की चीजें जिसमें जो है रेडिएशन है। और दूसरा क्या है कि हमारा लाइफ स्टाइल, हम इस तरीके की पैंट पहन रहे हैं जो रगड़ देती है, अंदर जो अंडर गारमेंट पहन रहे हैं वो अलग शेप के पहन रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं घर्षण होता है या हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, तो ये भी कारण होते हैं कहीं? ये सब जैसे आपने बताया, रेडिएशन रेडिएशन डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा है, काफ़ी स्टडीज़ होती रही हैं, लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट प्रूफ या कंफर्मेशन कि यही कारण है कैंसर का, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अभी किसी भी स्टडी ने ऐसा प्रूव नहीं किया है कि ये कारण है स्टडी कैंसर का। बट डेफिनेटली हम रेडिएशन को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन हमें पता है अलग अलग तरह की रेडिएशन होती है, लेकिन किसी भी फॉर्म में रेडिएशन हो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट बॉडी पे कर सकती है डेफिनेटली। दूसरी आपने बात कही पैंट या घर्षण या प्रेशर, लंबे बैठने का भी, अब लोगों ऐसे जॉब, कंप्यूटर साइंस में जॉब है, लंबे बैठ बैठ रहे हैं लोग, तो उससे भी प्रेशर परेशर पड़ता रहता है। तो ये सब में कुछ दिक्कतें डेफिनेटली बढ़ती हैं। प्रोस्टेट में प्रोस्टेटाइटिस के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन इनसे कैंसर का इंसिडेंस का डायरेक्ट रिलेशन अभी तक कोई ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। सर, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर कोई व्यक्ति समझे कि हमें प्रोस्टेट कैंसर है? सिम्टम्स क्या आएंगे, सबसे पहले उसको क्या अलार्म मिलेगा? तो प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो उम्र के साथ 50 से 60% लोगों में वैसे ही साइज में बढ़ता है। तो 40-50 की उम्र के बाद वो नॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये जो ऑर्गन है पेशाब के रास्ते को घेरे हुए रहता है, पेशाब की थैली के जस्ट नीचे। तो वैसे ही उम्र के साथ साथ थोड़ा बहुत यूरिन में दिक्कत करता है। प्रोस्टेट कैंसर का भी सेम ही शुरू में लक्षण आते हैं। पेशाब जैसे यूरिन पास करने में थोड़ी दिक्कत लगना, यूरिन का फ्लो कम होना, यूरिन के जोर लगाने की ज़रूरत पड़ना, या बार बार यूरिन आना, रात में उठना पड़ना, ये सब इनिशियल इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जब ये अगर बढ़ता है तो उससे यूरिन में खून आ सकता है, आपके वीर्य में खून आ सकता है, वीर्य में जलन हो सकती है, यूरिन में जलन हो सकती है, नीचे पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। उसके अलावा जब और बढ़ता है, बोन्स में चले जाए तो रीढ़ की हड्डी में पेन, पेल्विक गर्डल में पेन, या लॉन्ग बोन्स में पेन, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं।
और भी दूसरी चीज़ है कि कभी कभार बढ़ने के साथ साथ किडनी की नलकियों को भी इन्वॉल्व करके ब्लॉक कर देता है, तो किडनी में स्वेलिंग और किडनी फेलियर भी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो जब अगर किसी को लगता है सिम्टम्स हैं तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? कभी भी जब लगता है सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले एक यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जो कि यूरिन का स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है। तो वो आपको एग्जामिन करके या रेलेवेंट 2-3 टेस्ट करा के देख सकते हैं कि ये आपके नॉर्मल बीपीएच है, उम्र के साथ बढ़ने वाले प्रोस्टेट की दिक्कत है, या फिर ये प्रोस्टेट का कैंसर है, या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं ब्लैडर में। उस हिसाब से वो आपको गाइड कर सकते हैं और जो भी मन में शक शंका हो उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर कैंसर है तो ये करना है, नहीं है तो रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सिंघल, जब अगर मान लीजिए किसी को शुरुआती लेवल पे पता चल गया कि ये डेवलप हो रहा है, तो उसका तरीका क्या होता है? और मान लिया लास्ट स्टेज में पता चला कि बड़ा बुरी स्थिति हो चुकी है, तो दोनों का क्या फर्क होता है? प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो इवन लास्ट स्टेज में भी हो तब भी हम उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और इंसान को नॉर्मल या मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। अगर ये जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो हम इसे शरीर से पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं एक ट्रीटमेंट दे के। ये पूरी तरह ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही दूसरी तरफ अगर ये फैला हुआ है ऑलरेडी या लास्ट स्टेज पर है, तो भी हमारे पास दवाइयाँ हैं खाने की या फिर इंजेक्शंस करके, जिससे ये हम इसको दबा के रखते हैं, कैंसर को कम से कम कर देते हैं और उसको वैसे ही कंट्रोल करके रखते हैं दवाइयों से। रेगुलर दवाई खानी पड़ती है या रेगुलर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, महीने में या 3 महीने में एक बार इंजेक्शन लगते हैं, वो लगवाने पड़ते हैं। लेकिन ये कैंसर बिल्कुल दबा हुआ रहता है और 4-5 साल 10 साल तक भी इंसान की लाइफ विद डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ चलती है। सर, एक और सवाल थोड़ा सा हट के है। अगर हम जीएसटी की बात करें, रेशनलाइजेशन किया गया, तो जो कैंसर पेशेंट हैं या इस तरीके की दवाइयाँ होती हैं जो बड़ी कॉस्टली होती हैं, कई बार ऐसी चीज़ें, तो उन ट्रीटमेंट्स के लिए जो जीएसटी है या उसमें कुछ कमी आई है या बढ़ोतरी हुई, क्या हुआ है? वो तो आप प्रधानमंत्री ने ये जन औषधि और ये सब करके तो बहुत, सिर्फ कैंसर ही नहीं बाकी हर एक तरह की दवाइयों के लिए बहुत इजी कर दिया है मेरे हिसाब से। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि सर आपने ये दवाई लिखी है, ये हम जन औषधि से खरीदते हैं, उनके पास दूसरा ब्रांड है, जेनरिक ब्रांड है। मैं यही कहता हूँ कि जेनरिक ब्रांड्स हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं, तो गो फॉर दैट। और पूरे भारत देश में, पूरी कंट्री में जगह जगह पर अवेलेबल हैं, हर कुछ किलोमीटर के दायरे में जन औषधि शॉप्स मिल जाती हैं। तो ये इससे बेटर आई थिंक कि हेल्थ केयर में सुधार, ये बहुत अच्छा स्टेप है जो आई वुड से कि आपने बहुत अच्छा उसको क्वेश्चन पूछा है ये मेरे से। बट दिस इज हाईली कमेंडेबल स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई वुड से। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद सर। तो आप समझिए कि अगर प्रोस्टेट का कैंसर आपको हो जाता है तो घबराइए मत। सीधा सीधा तरीका यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है। यानी 5-10 साल बड़े आराम से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।